हाय प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। कक्षा 10 गणित रिवीजन महत्वपूर्ण प्रश्न। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से प्यारे बच्चों, ऊंचाई और दूरी से, जिसको हम लोग जानते हैं ऊंचाई और दूरी के नाम से, उससे हमने 4 क्वेश्चन लिया है। और 4 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन 100% श्योर है आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो आइए देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज का को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करनी है। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक भवन है। ये क्या है, एक भवन हो गया प्यारे बच्चों। ये एक भवन हो गया। इसी पर प्यारे बच्चों एक ध्वज दंड लगाया गया है, यानी यहाँ पर क्या लगाया गया है, एक ध्वज दंड है और इसमें एक ध्वज पताका लगा देते हैं प्यारे बच्चों। ये पताका हो गया। ठीक है, तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ये जो मकान है प्यारे बच्चों, मकान की ऊंचाई कितना दे रखे हैं। मकान की ऊंचाई दे रखे हैं 10 मीटर। कितना दे रखे हैं, 10 मीटर। और ये जो ध्वजदंड है, इसकी ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या, h मीटर। क्या मान लेते हैं, h मीटर। अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान ये देना है कि 10 मीटर ऊंचे भवन से बिंदु P, यहां कोई एक बिंदु P है। क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ एक कोई बिंदु P है। इस बिंदु P से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये भवन का शिखर है और ये आधार है, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 30 अंश हो गया। क्या हो गया, 30 अंश हो गया। फिर इसके बाद में कह रहे हैं क्या, भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया। भवन के शिखर पर, भवन के शिखर पर, यानी भवन के शिखर पर एक ध्वज लगाया गया है। उस ध्वज और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। यानी इसका जो ध्वज है, इसके शिखर से इस बिंदु P का, यानी मान लीजिए बिंदु P है, इसका उन्नयन कोण कितना हो गया प्यारे बच्चों, 45 अंश हो गया। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, तो अब यहां पर हम लोग को क्या ज्ञात करना है, ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करनी है और बिंदु P से भवन की दूरी, यानी यहां से और यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों। तो मान लिया x मीटर हो गया और ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहां से अब ध्यान से देख लेना प्यारे बच्चों, इसको आप पॉइंटेड कर देते हैं। तो यहां से हो गया ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, AB क्या हो गया प्यारे बच्चों, भवन हो गया। BC क्या हो गया प्यारे बच्चों, ध्वज दंड की लंबाई हो गई। और ये AP क्या हो गया प्यारे बच्चों, इस बिंदु P से मकान की दूरी हो गई, यानी भवन की दूरी हो गई। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। और ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बच्चों, 45 अंश है। तो इस तरीके से हम लोग, ये चित्र हमारा बन गया। चित्र ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों। अगर आप चित्र बना ले जाते हो तो 100% श्योर है कि आप सवाल भी लगा पाओगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखते हैं माना। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, माना। माना क्या, माना AB क्या है प्यारे बच्चों, मकान है यानी भवन है। माना AB क्या है प्यारे बच्चों, AB इक्वल टू 10 मीटर। ये क्या है प्यारे बच्चों, भवन है। क्या है, भवन है। क्या है, भवन है। फिर यहां से ध्यान से देखेंगे BC। BC इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों, BC इक्वल टू हमने H लिया है, H मीटर। ये क्या है प्यारे बच्चों, ध्वज दंड है। क्या है, ध्वज दंड है। ये ध्वज दंड हो गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे PA क्या हो गया प्यारे बच्चों, PA। तो PA क्या है, PA इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x, जो बिंदु P से मकान की दूरी है। बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी हो गई। तो अब इतना क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, इतना क्या हो गया,
क्लियर हो गया। तो सबसे पहले अब हम लोग त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेते हैं प्यारे बच्चों? यहां से PAB लेते हैं। क्या लेते हैं? PAB। अब यहां से लिखते हैं प्यारे बच्चों, अब समकोण त्रिभुज PAB में क्या हो गया प्यारे बच्चों? समकोण त्रिभुज PAB ऐसे, ये छोटा वाला त्रिभुज लगे। तो छोटा वाला त्रिभुज लगे तो इसका थीटा कितना है प्यारे बच्चों? 30 अंश है। और इस कोण के सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी। और ये आधार होगा। तो लंब बटे आधार किसका होता है? tan थीटा का होता है। तो यहां से क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? tan थीटा। क्या लगाएंगे? tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है प्यारे बच्चों? AB है। और आधार क्या है? PA है। यानी AB बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बटे हो जाएगा PA बटे क्या हो जाएगा? PA हो जाएगा। यानी PA हो गया। यहां पर लिख देते हैं, यह हो गया लंब बटे आधार। लंब बटे क्या हो गया प्यारे बच्चों? आधार हो गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, अब ध्यान से देखेंगे तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 30 अंश हो गया। थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 30 अंश हो गया। AB क्या है प्यारे बच्चों? AB हमको दिया है कितना? 10 मीटर। बटे आधार क्या हो गया? PA। यानी ये जो PA है ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? PA क्या है? x है। ये मान लिया हमने। अब यहां से ध्यान से देखिए अगली लाइन में, अगली लाइन क्या होगी? tan 30 अंश का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, करड़ी में 3। और ये 10 बटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? x हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे, क्या करेंगे? तिर्यक गुणा जब करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो तिर्यक गुणा करते हैं, x का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा? 1 x हो जाएगा। और 10 का गुणा √3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10√3 हो जाएगा। तो यहां से ध्यान से देख लेंगे आप लोग, तो ये ऐसे कर देंगे, x इक्वल टू क्या हो गया? 10 करड़ी में 3 मीटर। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों? ये आ गया आपका एक प्रश्न हो गया आपका, क्या? बिंदु P से भवन की दूरी आ गई। बिंदु P से भवन की दूरी। तो यहां से लिख देंगे बिंदु P से भवन की दूरी बराबर क्या आ गई प्यारे बच्चों? दूरी क्या है? PA इक्वल टू 10 करणी में 3 मीटर आ गया। ये हो गया प्यारे बच्चों, एक आंसर आपका आ गया, एक आंसर आ गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, अब हम लोग को निकालना है ध्वज दंड की लंबाई। क्या निकालनी है? ध्वज दंड की लंबाई। तो आइए चलते हैं दूसरे पेज पर चलते हैं। तो ध्वज दंड यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। अब एक काम और करना है, ये जब हम लोग पूरा त्रिभुज लेंगे, अब त्रिभुज क्या होगा प्यारे बच्चों? CAP या PAC। अब त्रिभुज क्या होगा? PAC। पूरा त्रिभुज लेंगे, और जब पूरा त्रिभुज लेंगे तो ये हमारा पूरा क्या होगा? ये पूरा लंब होगा। तो जब ये पूरा लंब होगा तो यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, तब ये क्या हो जाएगा? ये लंब क्या हो जाएगा? h प्लस कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। h प्लस क्या हो गया प्यारे बच्चों? 10 मीटर हो जाएगा। और यहां पर x का मान आ गया है। क्या आ गया है x का मान प्यारे बच्चों? 10 करड़ी में 3 मीटर आ गया है। तो अब यहां से प्यारे बच्चों, अब जब हम लोग लेंगे त्रिभुज PAC में, आप ध्यान से देखेंगे त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज PAC में, तो जब समकोण त्रिभुज PAC में लेंगे प्यारे बच्चों, तो यहां पर ध्यान से देख लेंगे, ये हमारा लंब होगा और ये आधार होगा। तो ये क्या हो गया? AC बटे PA। AC बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? PA। AC बटे क्या हो जाएगा? PA। तो यहां से हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू AC बटे क्या हो गया प्यारे बच्चों? PA। यानी ये क्या हो गया? लंब बटे क्या हो गया? आधार। लंब बटे आधार ये हो गया। तो अब यहां से ध्यान से देख लेंगे प्यारे बच्चों, तो tan थीटा इक्वल टू कितना है? 45 अंश है। अब AC कितना है प्यारे बच्चों? AC आपका हो जाएगा h प्लस का क्या हो गया था? 10 हो गया था। बटे यहां से PA क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 10 करणी में 3 आया है, ये हो गया।
tan 45 अंश का मान क्या होगा प्यारे बच्चों 1 होगा, और यहाँ से h प्लस का क्या हो गया प्यारे बच्चों 10 हो गया, और 10 करड़ी में ये 3 आ गया। अब इसका जब 10 करड़ी में 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो h प्लस का क्या होगा प्यारे बच्चों 10, और यहाँ से हो जाएगा 10 करड़ी में 3 हो गया। अब यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 को पक्षांतर करूंगा तो 10 करड़ी में 3 यह हो जाएगा, इसको इधर पक्षांतर करूंगा तो क्या होगा माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ से h बराबर क्या मिलेगा प्यारे बच्चों 10 कॉमन कर लेते हैं तो करणी में 3 माइनस का 1, यही हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों आंसर हो गया मीटर, ये आ गया प्यारे बच्चों। तो ध्वजदंड की लंबाई क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, यहां से लिख देंगे ऐसे, ध्वज दंड की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 10 और ब्रैकेट में √3 माइनस का 1 मीटर, ये हो गया। इसको और लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, अगर यहां पर लिखते हैं मैं वैल्यू लिखता हूं 10 और करणी में 3 का मान होता है 1.732 होता है, माइनस का 1 लिख देंगे तो यहां से आ जाएगा 10 और ब्रैकेट में आ जाएगा 0.732 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7.32 मीटर, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। यानी ध्वजदंड की लंबाई अगर यहां तक लगा पाओगे, आंसर आपका यही हो जा रहा है प्यारे बच्चों, लेकिन आप यहां तक भी कर सकते हो। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करें प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ रही है, और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे, आप अंसार उठा लीजिए, कहीं से भी उठा लीजिए, आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्या है प्यारे बच्चों, अवनमन कोण 45 अंश तथा 60 अंश है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर ये मकान है प्यारे बच्चों, क्या है मकान है, ये आपका मकान हो गया। अब यहीं से ध्यान से देखेंगे, आगे कुछ दूरी पर क्या है प्यारे बच्चों, एक क्या है, एक मीनार है, क्या है मीनार है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, इसको ऐसे मिला देते हैं, ये मीनार है, ये क्या हो गया प्यारे बच्चों ए बी एक मीनार है, ये ए बी क्या है प्यारे बच्चों एक मीनार है, जिसकी ऊंचाई क्या है प्यारे बच्चों, जिसकी ऊंचाई यानी 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है प्यारे बच्चों 60 मीटर, क्या है 60 मीटर है। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत, ये मकान है, इसके छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 60 अंश 45 अंश और 60 अंश। तो छत यहां से इसके शिखर से इसके छत, ये छत हो गया, तो यहां से इसको ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, छत, तो इसके छत का अवनमन कोण क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, छत का अवनमन कोण यानी यहां से छत का अवनमन कोण कितना हो जाएगा 45 अंश, कितना हो जाएगा 45 अंश। अब यहां से ध्यान से देखिए, फिर वहीं से क्या कर रहा है, फिर कह रहा है उसके आधार का अवनमन कोण, इस मकान के आधार का अवनमन कोण, ऐसे यहां से ये आ जाए, ये अवनमन कोण क्या होगा प्यारे बच्चों 60 अंश हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। तो अब यहां से ये ध्यान से देखना, तो अब यहां से क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो गया अवनमन कोण हो गया, यानी यहां पर ये क्या हो गया, ये बेस लिया जाएगा, बेस लेने पर तो ये 45 अंश, यहां भी 45 अंश बनेगा, और ये पूरा यहां से यहां तक ये 45 बनेगा प्यारे बच्चों, और ये यहां से क्या बनेगा 60 बनेगा। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, तो यहां 60 क्यों हो रहा है, इसकी एकांतर कोण के नाते क्या हो रहा है प्यारे बच्चों एकांतर कोण। जैसे यहां से ध्यान से देखेंगे ये हो गया, तो ये जब होगा यहां से, तो यहां से ध्यान से देखेंगे ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, क्यों यहां से हो जाएंगे, यानी जो ये कोण होगा और इस कोण के बारे में
तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे प्यारे बच्चों, बराबर होंगे एकांतर कोण होने के नाते। तो आगे चलते हैं, तो ये कोण 45 अंश एकांतर कोण के नाते। तो अब यहां से ध्यान से देख लेंगे प्यारे बच्चों, यहां से ध्यान से देखेंगे, माना इस मकान की ऊंचाई क्या होगी प्यारे बच्चों, मकान की ऊंचाई क्या हो जाएगी, h मीटर। क्या ले लेंगे, मकान की ऊंचाई क्या ले लिया जाए प्यारे बच्चों, h मीटर ले लिया जाए। अगर मकान की ऊंचाई h मीटर ले लिया जाएगा तो यहां से ये जो दूरी बचेगी प्यारे बच्चों, ये जो दूरी बचेगी ये हो जाएगी कितना, ये हो जाएगी अपनी 60 माइनस h, 60 माइनस h मीटर हो जाएगी। तो अब यहां से पॉइंट निर्धारण कर देते हैं प्यारे बच्चों, ए बी सी हो गया, इसको मान लेते हैं डी और इसको मान लेते हैं क्या, ई। तो अब यहां से ये हो गया प्यारे बच्चों। अब यहां से लिखेंगे, माना हल करेंगे, माना ए बी बराबर 60 मीटर क्या है प्यारे बच्चों, मीनार है। मकान क्या है प्यारे बच्चों, डीई, डीई इक्वल टू h मीटर। ये क्या है प्यारे बच्चों, मकान है। क्या है, मकान है। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, मकान और मीनार, मकान और मीनार के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, मकान और मीनार के बीच की दूरी मान लेते हैं x मीटर। मकान और मीनार के बीच की दूरी, मकान यानी यहां से हो गया BD इक्वल टू x मीटर। ये क्या है प्यारे बच्चों, मकान और मीनार के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये हो गया यहां से। अब यहां से हम लोग जानते हैं कि मीनार के शीर्ष से मकान के शीर्ष का अवनमन कोण कितना है, 45 अंश है। और फिर उसके बाद में और इसके आधार का अवनमन कोण कितना है, 60 अंश है। तो अब हम लोग त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज कौन सा ले लें, ये सबसे पहले बड़ा वाला ले लें, त्रिभुज ए बी डी में। तो यहां से लिखते हैं प्यारे बच्चों, अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो समकोण त्रिभुज जब ए बी डी लेंगे तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये थीटा है, थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। और लंब और ये क्या होगा, आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार किसमें होता है प्यारे बच्चों, tan थीटा में होता है। किसमें होता है, तो tan थीटा में। यहां लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी डी। क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी डी। तो ए बी बटे बी डी यानी लंब बटे आधार हो गया। तो थीटा इक्वल टू यानी बड़ा लिए हैं तो बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो 60 अंश आएगा। इसमें थीटा कितना है प्यारे बच्चों, थीटा इक्वल टू 60 अंश हो गया। ए बी की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, ए बी की वैल्यू पूरा क्या है, 60 है, बटे बी डी क्या है प्यारे बच्चों, x है। क्या है, x है। तो अब यहां से ध्यान से देख लेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या होगा, tan 60 अंश का मान क्या होता है, करणी में 3 होता है, बटे 60 बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर मैं यहां से लिखूं x, ये हो जाएगा 60 बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करणी में 3 हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लूं, अगर मैं करणी में 3 बटे 3 से क्या कर दूं, इसमें परमीकरण कर दूं, तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना क्या आएगा। यहां से करणी में 3 और करणी में 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और ये 60 करणी में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, 3 का 3 और 3 दूनी 6, यानी ये आ गया 20। तो 20 करणी में क्या आ गया फिर बच्चों, 3 मीटर आ गया। ये क्या है, 20 करणी में 3 मीटर क्या है, ये क्या हो गया, x आ गया। यानी मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए, यानी मीनार से मकान के बीच की दूरी, मीनार से मकान की दूरी या मकान से मीनार की दूरी कितनी आ गई सर बच्चों, 20 करणी में 3 मीटर, 20 करणी में 3 मीटर। तो यहां से लिख देते हैं प्यारे बच्चों, मकान से मीनार की दूरी, मकान से मीनार की दूरी BD इक्वल टू कितना आ गया फिर बच्चों, 20 करणी में 3 मीटर आ गया, 20 करणी में 3 मीटर आ गया।
तो ये इतना हो गया प्यारे बच्चों। अब यहां से ध्यान से देखेंगे 20 करोड़ी में 3। अब यहां से ध्यान से देखना है, ये अगर x होगा प्यारे बच्चों तो यहां से यहां तक की दूरी भी क्या होगी, यहां भी वो क्या होगा, x ही होगा, x मीटर। और इस x का मान हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है प्यारे बच्चों, क्या 20 करोड़ी में 3 मीटर, 20 करोड़ी में 3 मीटर। अब लेंगे त्रिभुज, कौन सा लेंगे, समकोण त्रिभुज ACE में। अब समकोण त्रिभुज ACE में अब समकोण त्रिभुज ACE में, समकोण त्रिभुज जब क्या लेंगे प्यारे बच्चों, ACE में लेंगे तो यहां से ध्यान से देखेंगे, जब ACE लेंगे तो यहां पर क्या होगा, AC बटे क्या हो जाएगा, CE, AC बटे क्या हो जाएगा, CE हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा यानी tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC बटे क्या हो जाएगा, CE हो जाएगा। तो यहां से tan थीटा का मान क्या है प्यारे बच्चों, 45 अंश है, और इक्वल टू AC कितना है, ध्यान से देखेंगे, AC है कितना, 60 माइनस एच, क्या है 60 माइनस एच है, क्या है 60 माइनस एच है, 60 माइनस का क्या है प्यारे बच्चों, एच है, और बटे यहाँ के क्या हो जाएगा 20 करोड़ी में 3 CE। यहां से ध्यान से देखेंगे C, यही C यानी x, तो 20 करोड़ी में 3 मीटर हो जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से ये देखेंगे तो ये हो गया हमारा इतना। तो tan 45 अंश का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, tan 45 अंश का मान क्या होगा, 1 होगा, और इक्वल टू यहां से 60 माइनस एच और बटे क्या हो जाएगा 20 करोड़ी में 3। अब क्या करते हैं, इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो ये क्या होगा 60 माइनस का h इक्वल टू क्या होगा 20 का 20 यानी 20 करोड़ी में 3 ये हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखते हैं, h को भी इधर पक्षांतर करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो h हो जाएगा, और ये 60 यही रहेगा, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 20 करोड़ी में 3 यह हो जाएगा। तो यहां से h इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर 20 हम लोग कैरी कर लें तो 20 कैरी कर लेंगे तो क्या होगा, यहां से आएगा 3 बचेगा, 20 यहाँ 60 हो जाएगा, और यहां से आ गया माइनस का करोड़ी में 3, ये आ गया प्यारे बच्चों मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई क्या आ गई प्यारे बच्चों, मीनार की ऊंचाई AB इक्वल टू, मीनार की ऊंचाई AB इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों, मीनार की ऊंचाई AB इक्वल टू आ गया आपका 20 ब्रैकेट में 3 माइनस करोड़ी में 3 मीटर, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो ध्यान से देखेंगे, आपको हाइट एंड डिस्टेंस आएगा, लेकिन कब आएगा, जब आप स्ट्रक्चर बनाना यानी चित्र बनाना आप सीख लेंगे। और चित्र बनाना बहुत आसान है, क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, लेकिन चित्र को सबसे पहले बनाने का प्रयास कीजिए और चित्र बनाइए, उसके बाद सवाल को हल कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं आप सवाल हल कर पाएंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, एक हवाई जहाज है जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, पर स्थित मनुष्य, उस पर एक मनुष्य स्थित है, मनुष्य उत्तर की ओर शत्रु की एक पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, माना यहां पर क्या है, यह एक हवाई जहाज है, यहां पर एक हवाई जहाज है, ये पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए पृथ्वी है, क्या है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, यहां से ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, कितने मीटर पर, 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो अब यहां से ध्यान से देख लेंगे प्यारे बच्चों, जब 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो ऐसे ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा ऐसे यहां से ध्यान से देखेंगे, 1000 की मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ये क्या कह रहा है, यहां से ये ऐसे डॉटेड लाइन बना देंगे, ये अब यहां से कह रहा है कि यहां पर 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर, ये मान लीजिए उत्तर है, ये यन है, नॉर्थ है, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये साउथ है आपका, उत्तर की ओर शत्रु की एक पनडुब्बी, इधर क्या है प्यारे बच्चों, पनडुब्बी है, क्या है, पनडुब्बी है,
पनडुब्बी पर कितने अंश का अनुमान कोण कितना अनुमान कोण बना रही है बच्चों? 30 अंश। कितना अनुमान कोण बना रहा है? 30 अंश। यानी यहां पर कितना बना रहा है? 30 अंश। ठीक है, तो एकांतर कोण होने के नाते ये भी 30 अंश हो जाएगा। ये हो गया। अब यहां से फिर से ध्यान देंगे, दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 अंश के अनुमान कोण पर, यानी दक्षिण जो है आपका, यहां पर एक युद्धपोत है, यहां पर कितना बना रहे हैं प्यारे बच्चों? ये 45 अंश का बना रहे हैं। तो यहां भी क्या होगा? 45 अंश होगा। क्यों? एकांतर कोण के नाते। क्यों होगा? एकांतर कोण के नाते। तो यहां से हो गया यस। ठीक है, तो यहां पर कोई बिंदु मान लीजिए पी है, तो अब यहां से क्वेश्चन हमारा आसान हो गया। अब यहां से क्या ज्ञात करना है बच्चों? पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी। माना इस पी से, ये जो पी पॉइंट है, इससे मतलब पनडुब्बी के बीच की दूरी क्या है प्यारे बच्चों? यक्स मान लेता हूं, और यहां से इस पॉइंट पी से युद्धपोत के बीच की दूरी क्या मान लेता हूं? वाई मान लेता हूं, वाई मीटर और यक्स मीटर। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये हो गया हमारा। अब सबसे पहले कोई एक त्रिभुज लेंगे, इसमें से कोई एक त्रिभुज लेंगे। तो सबसे पहले यहां से लिख देते हैं, माना यच हवाई जहाज है, हवाई जहाज है। अब यहां से पीएच इक्वल टू 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, अब यच से यहां पर यचियन है, यचियन ये हो जाएगा। तो यहां से ये ध्यान से देखेंगे, ये एचपी हो जाएगा, ये एचएस हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा? यहां से अनुमान कोण इसका 30 अंश है। यहां से मैंने मान लिया कि, ध्यान से देखेंगे, पीएन इक्वल टू क्या मान लिया है? यक्स मीटर मान लिया है। और फिर इसके बाद में क्या है प्यारे बच्चों? क्या हो जाएगा? पीएस इक्वल टू वाई मीटर हो जाएगा। पीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई मीटर हो जाएगा। तो अब यहां से ये हमारा हो गया इतना। अब यहां से क्या लेंगे प्यारे बच्चों? समकोण त्रिभुज। क्या लेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यहां से ये यहां समकोण बनाएगा, समकोण एचपीएन क्या हो जाएगा? एचपीएन में, समकोण त्रिभुज एचपीएन में। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, समकोण त्रिभुज एचपीएन में, तो समकोण त्रिभुज एचपीएन में ये क्या होगा? लंब होगा, और ये आधार होगा। तो लंब बटे आधार क्या होता है प्यारे बच्चों? tan थीटा होता है। तो यहां से लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब क्या होगा? एचपी बटे क्या होगा प्यारे बच्चों? पीएन। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, तो थीटा की वैल्यू कितनी है? यहां पर थीटा की वैल्यू है 30 अंश, और इक्वल टू एचपी का मान क्या है प्यारे बच्चों? 1000 है, और पीएन क्या लिया गया है? यक्स है। तो अब यहां से ध्यान से देख लेना प्यारे बच्चों कि tan 30 अंश का मान क्या होगा? 1 बटे करड़ी में 3 होगा, और इक्वल टू यहां से 1000 बटे क्या होगा? x होगा। अब यहां पर अगर मैं तिर्यक मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? x का गुणा 1 में होगा, x आ जाएगा। 1000 का गुणा क्या होगा? करड़ी में 3 होगा, तो 1000 करड़ी में 3 आ जाएगा। तो यही होगा। तो ध्यान से देखना ना, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 1000 करड़ी में 3, अर्थात x किसको माना गया है? x pn को माना गया है। तो pn इक्वल टू आ गया इतना मीटर, 1000 करड़ी में 3 मीटर, ये आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होगा फिर बच्चों? अगला इसी में लगा लेते हैं। अगला त्रिभुज ये वाला लेंगे, तो एच पी एस क्या लेंगे? अगला त्रिभुज होगा अब समकोण त्रिभुज एच पी एस में क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज एच पी एस में। तो समकोण त्रिभुज एच पी एस में क्या होगा फिर बच्चों? तो यहां से इसकी ये क्या हो गया? थीटा हो गया। तो थीटा के सामने क्या होगा? लंब होगा, और ये आधार होगा। लंब बटे आधार क्या होगा फिर बच्चों? tan थीटा होगा। क्या होगा? tan थीटा होगा। तो लंब बटे आधार tan थीटा होगा। तो यहां से फिर से लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे?
tan थीटा इक्वल टू, जब हम लोग tan थीटा लिखेंगे तो लंब क्या है प्यारे बच्चों, HP है, आधार क्या है प्यारे बच्चों, PS है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे तो tan थीटा का मान क्या है प्यारे बच्चों, 45 अंश है, और इक्वल टू HP की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 1000 है, बटे PS कितना है प्यारे बच्चों, PS है Y। तो अब यहां से ध्यान से देख लेना प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, यहां से क्या आ गया, tan 45 अंश का मान 1 आ जाएगा, तो 1000 बटे क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा, Y का गुणा 1 में करेंगे तो Y इक्वल टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1000 मीटर आ जाएगा। और ये Y क्या है प्यारे बच्चों, PS है, यानी PS है। अब यहां से ध्यान से देखना, हम लोग क्या कहते हैं ना, पनडुब्बी और युद्धपोत, पनडुब्बी यन है और क्या है, युद्धपोत क्या है, यस है। तो यन यस के बीच की दूरी, यानी यहां से लिख देंगे पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी, ऐसे लिखेंगे पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी क्या होगी प्यारे बच्चों, यहां से लिख सकते हैं हम लोग NAS इक्वल टू चेंज कर लेते हैं इसको, NAS इक्वल टू क्या होगा, PN प्लस क्या होगा, PS। तो PN कितना आया है प्यारे बच्चों, PN आपका आया है 1000 करड़ी में 3, 1000 करड़ी में 3, PS क्या आया है प्यारे बच्चों, 1000 आया है। तो अब यहां देखो दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1000 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा करड़ी में 3 प्लस का 1, यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी क्या आ गई प्यारे बच्चों, 1000 ब्रैकेट में क्या हो गया, करड़ी में 3 प्लस 1 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा 6 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों, 6 मिनट का काम नहीं है, आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो में अगर आपको मजा आ रहा है प्यारे बच्चों, देखने में मजा आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और बचा है प्यारे बच्चों, इस 4 क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन आना 100% सेवर है, इसमें कोई काट नहीं सकता कि इस 4 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन ना आए, एकदम 100% सेवर है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, किसी मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में A तथा B दूरी पर स्थित दो बिंदुओं A तथा B से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान देना है प्यारे बच्चों, कोटि पूरक आ गया, तो कोटि पूरक का मतलब हो गया कि किसी दो कोणों का योग क्या होता है, 90 अंश होता है, जिसे हम लोग कोटि पूरक कहते हैं। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, माना एक मीनार क्या है प्यारे बच्चों, AB है, क्या है, एक मीनार क्या है, AB है, मीनार से एक ही सरल रेखा में A दूरी पर, माना यहां से इसके क्या हो गया, A दूरी पर, ये A दूरी है, A दूरी पर कोई बिंदु क्या है, A है, क्या है, A है, और इधर इसी के राइट में ये B दूरी पर कोई बिंदु क्या है प्यारे बच्चों, कोई बिंदु क्या है, यहां से AB ना कुछ दूसरा मान लेते हैं, PA मान लेते हैं, AP क्या मान लेते हैं, AP मान लेते हैं, क्योंकि B का यूज हुआ है प्यारे बच्चों, इसको AP मान लेते हैं। यहां से ध्यान से देखिए, यहां क्या मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, क्योंकि यहां पर B का यूज दे दिया है प्यारे बच्चों, तो ये B हो गया, ठीक है। तो यहां से ध्यान से देखिए, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है, तो यहां से इसका शिखर ये हो गया, मीनार का ये हो गया और ये हो गया, तो यहां पर ध्यान से देखिए एक दूसरे के कोटि पूरक है, तो ये अगर क्या हो गया प्यारे बच्चों, इसको मान लिया थीटा हो गया, तो ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि कोटि पूरक कोणों का योग कितना होता है प्यारे बच्चों, 90 अंश होता है, तो इन दोनों को अगर जोड़िए तो थीटा प्लस 90 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 90 ही तो आएगा, इसी को कह रहे हैं। तो ये हो गया प्यारे बच्चों यहां से। तो अब यहां से ध्यान से देखिए, ये हमारा चित्र कंप्लीट हो गया, चित्र हमारा क्या हुआ प्यारे बच्चों, कंप्लीट हो गया। हमको ज्ञात क्या करना है कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, करड़ी में AB है, करड़ी में AB है, तो माना मीनार की ऊंचाई h हो गया। तो अब यहां से ध्यान से देख लेना, माना मीनार, यहां से हो गया माना AB इक्वल टू क्या हो गया प्यारे बच्चों, h मीटर, जो कि क्या है प्यारे बच्चों, मीनार है, क्या है, मीनार है, और मीनार के आधार से बिंदु A की दूरी क्या है, मीनार के आधार से बिंदु A की दूरी, मीनार के आधार से, मीनार
के आधार से, आधार क्या है फिर बच्चों, आधार P है, P से बिंदु A की दूरी कितना है फिर बच्चों, A मीटर है। मीटर नहीं दिया है बट A है खाली, मान लीजिए यूनिट नहीं। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, मीनार के आधार, अगली लाइन में लिखेंगे मीनार के आधार P से बिंदु B की दूरी क्या है फिर बच्चों, B है। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखेंगे ये इतना हो गया हमारा। अब क्या लेते हैं, समकोण त्रिभुज A, यहां पर ध्यान से देखेंगे A भी यूज हुआ है फिर बच्चों, क्या हुआ है, A भी यूज हुआ है, तो इस A को हटा देते हैं, इस A को हटा देते हैं, यहां पर कुछ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं फिर बच्चों, Q मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो यहां से क्या होगा फिर बच्चों, अब समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, QPA, पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज QPA या APQ, समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज APQ में, समकोण त्रिभुज APQ में, जब समकोण त्रिभुज APQ में लेंगे प्यारे बच्चों, तो इस थीटा के सामने का कोण भुजा ये क्या होगी, लंब होगी, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों, tan थीटा इक्वल टू, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ बटा AP, PQ बटा क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा, PQ बटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, AP हो जाएगा। तो थीटा का मान क्या है, थीटा ही है, ये tan थीटा ही रहेगा। अब यहां से PQ क्या है प्यारे बच्चों, PQ H है, बटे AP क्या है प्यारे बच्चों, स्मॉल a है, ये हो गया, इतना आ गया हमारा, इसे क्वेश्चन नंबर 1 भी मान सकते हैं। अब अगली लाइन में ध्यान से देखना, अगली लाइन में होगा, अगला त्रिभुज जो होगा अब PBQ में, क्या होगा, PBQ में या BPQ में, अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज BPQ में, BPQ में, तो यहां पर क्या होगा, tan क्या हो जाएगा फिर बच्चों, 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, PQ बटा क्या होगा, PB या BP, जो भी ले सकते हैं। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो इस तरीके से हम लोग बदल सकते हैं। तो tan थीटा क्या होगा फिर बच्चों, क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा। तो यहां से आ गया cot थीटा आ गया, इक्वल टू PQ क्या है फिर बच्चों, PQ H है, और बटे यहां से BP क्या है फिर बच्चों, B है। तो अब यहां से ध्यान से देखना, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहीं से और आगे सॉल्व कर लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से ऐसे लिखते हैं, चेंज कर लेते हैं कलर, समीकरण 1 व 2 से, या समीकरण 1 या व 2 से नहीं, समीकरण 1 या समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, समीकरण 1 व 2 का, समीकरण 1 गुणे 2 क्या लिख देते हैं, समीकरण 1 गुणे 2 कर देते हैं, समीकरण 1 गुणे 2। तो समीकरण जब 1 गुणे 2 कर देंगे तो यहां से हो जाएगा tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, और यहां से क्या हो गया फिर बच्चों, यह हो जाएगा H बटे A हो जाएगा, और गुणे H बटे क्या हो जाएगा फिर बच्चों, B हो जाएगा, ये हो। तो tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होगा फिर बच्चों, 1 हो जाएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होगा, 1 होगा, और इधर से क्या होगा, H का मल्टीप्लाई H में होगा तो H स्क्वायर हो जाएगा, और A और B का मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हो जाएगा। तिर्यक गुणा जब यहाँ करेंगे तो क्या होगा, H स्क्वायर इक्वल टू AB हो जाएगा, और इसी को अगली लाइन में लिखेंगे, H इक्वल टू क्या होगा, जब यहाँ से अंडर रूट हटेगा तो यहाँ लग जाएगा अंडर रूट AB, तो H इक्वल टू अंडर रूट क्या आ गया फिर बच्चों, AB। यही हम लोग को प्रूव्ड करना था। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, H इक्वल टू अंडर रूट AB आ गया। यदि A इक्वल टू 18 मीटर तथा
b इक्वल टू 32 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर ये दोनों दिए गए हैं प्यारे बच्चों तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो मीनार की ऊंचाई क्या है, h है, तो h इक्वल टू अंडर रूट ए बी, तो यहां से ध्यान से देख लेते हैं h इक्वल टू अंडर रूट ए बी है, इसी में मान रख देना है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, यहां क्या हो गया, ए बी, ए की वैल्यू 18 है और इसकी वैल्यू 32 है। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, इसको सरल कर लेते हैं, तो यहां से ध्यान देते हैं 18 गुणे 2 लिख सकते हैं और गुणे 16 लिख सकते हैं, 16 गुना 32 होगा। तो अब यहां से क्या हो गया फिर बच्चों, 18 गुना 36 हो जाएगा और गुणे 16 हो जाएगा। तो अब इन सब का क्या होगा, अगर स्क्वायर रूट निकाल करके बाहर निकालें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6 चौक 36 हो जाएगा और गुणे 4 चौका 16 हो जाएगा, तो 6 चौके 24 मीटर आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चों, 24 मीटर आ गया। किसकी, मीनार की ऊंचाई क्या आ गई प्यारे बच्चों, 24 मीटर आ गई। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें प्यारे बच्चों, धन्यवाद।